हेलो गाइस व्हाट्सएप। तो नेहा सचिन की कहानी का तो लगभग डी एंड हो चुका है, क्योंकि नेहा ने एफआईआर कर दी है और सचिन अब साइलेंट मोड पे नेहा के लिए है। वो ऑनलाइन या ऑफलाइन नेहा का नाम भी नहीं ले रहा है। लेकिन नेहा के इर्द गिर्द जितने भी परिंदे और वाशिंदे थे, उसने कसम खा रखी है कि वो पानी पी पी कर उनको गालियां देगा। अरे यार नीच इंसान, घटिया इंसान, तो कितनी औरतों को बदनाम करेगा। तुझे क्या लगता है अब तेरी सच्चाई लोगों के सामने नहीं है? तुझे ये लग रहा है कि तू नंगा हुआ है समाज में और तेरे ऊपर लोग हंस रहे हैं, तो तू सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा और लोग उस बात को सच मानेंगे। मतलब अब ये बंदा नया नीतू महना को बीच में लेके आ गया है। मतलब मुझे आज इसकी लाइव देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, लाइव चैट नीतू महना और उनके हस्बैंड के साथ देख के, कि ये यार किस हद तक ये बंदा गिर सकता है। मतलब हम लोग जो हंसी मजाक में चीज़ें बोल देते हैं अक्सर, उस मतलब चीज़ों को ये मतलब उस तरीके से यूज़ कर रहा है कि मतलब लोग इनको करेक्टरलेस और ये सब समझे। मतलब सेम ऑन यू, मैं बार बार बोलती हूँ, सचिन को तो जितना थूक फेंका जाए ना उतना कम है। और मैं तो कहूँगी यूट्यूब वालों से कि अगर बिल्कुल भी मतलब अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे गंदगी ना फैले, वैसे तो फैली ही है, यूट्यूब पे गंदगी ना फैले, तो आप सचिन जैसे लोगों की आईडी एकदम करप्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि क्या हुआ उस लाइव चैट में। उस लाइव चैट में सचिन ने नीतू महना पर यह आरोप लगाया। अरे यार ये बताशे वाला भी ना इतनी तेज़ खटखट कर रहा है कि ऊपर तक आवाज़ आ रही है। तो सॉरी, देखिए आ रही है ना आवाज़। वैसे भी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इन दिनों शादियों का सीज़न चल रहा है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अभी ब्लॉग या वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। हाँ, तो सचिन ने बोला ये आज नहीं मानेगा, ये आज मतलब सचिन की तरह बज के रह गया। ये सचिन बजता है ना परमानेंट, ऐसे ये बताशे। हाँ तो गाइज सचिन ने आज मतलब इतनी घटिया और चीप लेवल की बात करी। पहले तो उसने अपने लाइव में एक वीडियो दिखाया, मैंने उसका एक लाइव देखा जिसमें नीतू महना इस तरीके से उंगली रखी थी। मेरी भी आदत है, मैं अक्सर ऐसे बैठती हूँ, कभी ऐसे बैठती हूँ, कभी ऐसे बैठती हूँ, ऐसे भी करके बैठ जाती हूँ। तो वो कह रहा है कि आप इनकी उंगली देखिए, आप नीतू महना की उंगली देखिए, ये क्या ऑन लाइव मुझे क्या इशारा कर रही हैं। मतलब घटिया, मतलब पंती की इसने एकदम बेहुदा बिल्कुल पार कर दी। मन कर रहा है अगर सामने हो तो जूते उतार के इसको चार मारे जाए। मतलब वो बंदी ऐसे बैठी है, उसका हस्बैंड पीछे बैठा है, ये आगे बैठा मतलब लाइव कर रहा है, तो बोल रहा है कि आप इसकी इनकी उंगली का इशारा देखिए कि ये क्या कर रही है, इसे सारे को क्या कहते हैं। मैं तो समझ गया और जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो सब समझ गए होंगे। भैया तेरे घर की औरतें ऐसे इशारे करती होंगी, है ना, तभी तेरे घर का रोना धोना सब कुछ मतलब ऑन लाइव होता है। मतलब तेरी बीवी अगर रो रही है, तू आईसीयू में भर्ती है तो भी तेरी बीवी लाइव कर रही है, तेरी माँ लाइव कर रही है, तू खुद आईसीयू से फोटो खिंचवा खिंचवा के भेज रहा है। मुझे तो लग रहा है कोई हॉस्पिटल ऐसे ही होगा जहाँ से इनके सब वीडियो शूट हो रहे होंगे। इसने कहीं नहीं जहर वहर खाने की कोशिश की, क्योंकि ये बंदा भला चंगा घूम रहा है। और ऐसे लोग जान देते, अपनी जान नहीं देते हैं, दूसरे को जान देने पे मजबूर कर देते हैं, क्योंकि अगले बंदे सामने वाले के प्रति तो के अंदर तो शर्म होती है, इन लोगों के अंदर शर्म नहीं होती है। ठीक है ना, तो वो ऐसे बैठी हैं, वो ऐसे से कुछ ऐसे मतलब हम लोगों की आदत ही है, वो मुस्के से बैठ जाते हैं। तो कह रहा है उनकी उंगली का आप इशारा देखिए नीतू महना की। अरे यार हद कर दी, मेरे तो कान से धुआं निकलने लगा ये चीज़ें सुन के। फिर उसके बाद वो कहीं जूस पीने जाती होंगी, तो अक्सर होते हैं कुछ क्यूट से लड़के होते हैं, कुछ स्मार्ट से होते हैं, कुछ हैंडसम से होते हैं। मैं तो अपने हस्बैंड से भी बोल दी थी, यार देखो देखो कितना स्मार्ट लड़का, ऐसे कपड़े तुम पहनो ना तो अच्छे लगोगे, और ये वो। तो इसमें क्या मतलब चरित्रहीन हो गई औरत, तो आप अच्छे लगोगे, इसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। या अभी मैंने एक अपने लिए बाइक ली थी, तो मैंने सिर्फ वहाँ पे एक जो सेल्समैन था वो बड़ा क्यूट सा था, और वो मुझे अपने भतीजे की एज का लगता था। उसकी शक्ल भी बड़ी बड़ी आंखें वैसे मेरे भतीजे जैसे मिलती जुलती थी। तो ये बोले कि बाइक नहीं लो स्कूटी ले लो। मैंने कहा नहीं यार, मैं इसको इसलिए लूँगी क्योंकि ये रिकमेंड कर रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे इस पर दया आ रही है, ये मुझे अच्छा लगता है लड़का। और बहुत ही छोटी उम्र का था वो, और मुझे बिट्टू की याद दिलाता है ये, तो इसलिए मैं मतलब ये बाइक इसको सपोर्ट करने के लिए ले रही हूँ सिर्फ। तो क्या मैं करेक्टर लेस हो गई? अभी मेरी काम वाली ने पूछा कि दीदी आप पूरे दिन बिग बॉस की लाइव फीड देखती हो? मुझे अच्छा लगता है जब मुझे बिग बॉस देखना। तो मैंने कहा यार मैं विवियन डिशेना के पीछे देखती हूँ, ये मतलब जब मधु वाला आता था उस टाइम से, तब से मैं इसकी दीवानी थी और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए देखती हूँ। यार तो हम हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती हैं, अगर कोई अच्छी चीज़ है
और हम लोग ऐसी बातें जर्नल करते रहते हैं, उसमें कौन सी बात है। कभी कभी मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, कोई जैसे मेरी सेहत अच्छी है, मतलब अच्छी क्या, बहुत ही अच्छी है भगवान की दुआ से, तो कोई मतलब स्लिम ट्रिम लड़की होती है तो उसको देख के कहते हैं यार तुम ऐसी हो जाओ तो मज़ा आ जाए, है ना। अभी जैसे ये उधर उसमें बिग बॉस में इनको वो जो लड़की निकाल दी गई है, क्या नाम था, ये 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री आए थे, अरे वो जो लड़की ईडन, और इसके अलावा एक लड़की और थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हाँ मिस्त्री, वो कौन सी मिस्त्री, अदिति मिस्त्री। तो इनको वो बहुत अच्छी लगती थी, अदिति मिस्त्री। तो मतलब क्या, इन्होंने हमसे कम से कम 20 बार कहा होगा यार हम तो उसके पीछे देखते थे, मुझे छेड़ा भी कई बार, हम तो उसके पीछे देखते थे, अब वो निकाल दी तो क्या तुम मुझे बिग बॉस दिखाती रहती हो। यार तो हम हंसी मजाक में जर्नल ये चीज़ें बोलते हैं अपने फ्रेंड से, अपने ग्रुप से, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लड़कियां या लड़के चरित्रहीन हो गए हैं, ठीक है ना। इस बंदे की मतलब सोच का लेवल देखो आपकी, मतलब कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसी तरह की बेहुदापंती की बातें ले लेकर आएगा और अपने व्यूज़ बढ़ाएगा। लोग तो भैया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भैया औरत चरित्रहीन है या आदमी चरित्रहीन है। ऐसे अगर जीने लगे, हम अपने मन की बात भी ना बोल पाए, तो समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों का। तो भैया हम लोग जब अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मेरे ग्रुप में तो हर एज ग्रुप के हैं मेरे, तो मतलब फ्रेंड सर्कल में मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, सभी हैं। और हम लोग किसी किसी से तो इतने फ्री हैं, जो मेरे फादर के एज के हैं, हम उनसे भी मजाक कर लेते हैं। तो उसका मतलब ये क्या है, क्या मैं कैरेक्टर लेस हूँ, या कोई भी औरत अगर मजाक कर रही है या कुछ भी है तो कैरेक्टर लेस है। मतलब इस बंदे ने मतलब सबको घसीट लिया। अरे सबसे बड़ी चीज़ तो ये, जिसने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, ठीक है ना, जिसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, जिसने अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ा, एक तरीके से मैं बोल दूँ, वैसे ये कंफर्म नहीं है कि नेहा उनकी प्रेमिका थी या नहीं थी, जिसने उनको नहीं छोड़ा, या दोस्ती थी या बहन, मुंह बोला रिश्ता था, बहन मानता था, जिसने उसको नहीं छोड़ा, उनके भाई को नहीं छोड़ा, ठीक है, सृष्टि आयुष को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, तो वो बंदा कितना नीच और कितना गिरा हुआ है। मतलब सचिन से बड़ा नीच इंसान मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। मतलब बेहुदापंती की इस बंदे ने हद कर दी है। और अब तो मैं सबसे कहूँगी कि भैया बाहर बाहर जाओ। मैं तो नीतू महना से ये बोलूँगी, मैं आगे की बात बाद में कंप्लीट करूँगी, नीतू महना से ये बोलूँगी कि आप लाइव आए क्यों, आपको गालियाँ देनी थी, आप इसको क्या कहते, घर फ़ोन करते गालियाँ देते, इसको घर बुलाते सुनाते। ये तमाशा आप लोगों पे सूट नहीं करता, क्योंकि ये बंदा लाइव आके कुछ भी बोल सकता है और लोग इसको चटकारे लेते हैं। जैसे वो जूस वाले की बात हुई, बस क्या मतलब चीप हरकत है, मतलब एकदम से। और इसको लग रहा है कि इसके कहने से लोग नीतू मैना को गलत समझने लगेंगे। मतलब चीपनेस की इसने हद कर दी बिल्कुल। मतलब तो इससे कोई भी क्रिएटर इसके साथ लाइव मत आओ, सिर्फ इसके व्यू बढ़ रहे हैं। ये बदनाम होकर भी नाम हो रहा है इसका। ये उन लोगों में से है कि जो बदनाम होकर भी नाम कमा रहा है। इसने नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। तो आप लोगों से मेरा, तो सचिन की फैमिली की मुझे एक चीज़, मतलब बहुत ही, इतने ये लोग अपडेटेड फैमिली से हैं कि इनके यहाँ बंदा मर रहा है, लेकिन पहले ये लोग लाइव आएंगे, उसके बाद उसको दिखाएंगे। इनके यहाँ अगर किसी के गले में कौर लगा हो, मतलब कौर बोलते हैं, खाना खाते हैं, उसको पानी चाहिए तो पहले ये कैमरा ऑन करेंगे, हेलो गाइस आज देखिए मेरी मम्मी के गले में कौर लग गया, मैंने फटाफट आर से पानी निकाला और इनको दिया, आपको पानी पीने के बाद भले इतनी देर में मम्मी पर लोग सिधार जाए। मतलब इतना अपडेटेड फैमिली है कि हर चीज़ का लाइव करते हैं, लेकिन किसी का मजाक नहीं समझते ये, है ना। अभी ये ऐसी फालतू की बातें किसी और क्रिएटर को उठा लेगा, हाँ मीशू को इसने गलत साबित कर दिया, मीशू के ऊपर इसने लांछन लगा दिए। मतलब ये क्या सबका काला चिट्ठा, भैया तुम इंद्रदेव हो या चित्रगुप्त हो जो सबका काला चिट्ठा लेके बैठे हो खोलने के लिए। काला चिट्ठा है, इसको पागल खाने भर्ती करा अप्सरा मॉम। आप तो भैया, आप अभी तक अप्सरा हो तो फिर क्या बोल दें हम आपसे, आपकी दुनिया ही अलग है। आपका जो ब्लॉग आता है, जो सब कुछ आता है, वो मैं कभी कभी देखती हूँ। वैसे तो मुझे आपको देखने की इच्छा नहीं होती, जब कभी देखती हूँ तो मुझे लगता है यार क्या औरत है, इसने अपने बच्चे को क्या परवरिश दी है, मतलब बिल्कुल। तो सेम ऑन यू पूरी फैमिली, मतलब सचिन की पूरी फैमिली को। मनीषा का भी सीन मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी आप देख लेना 10-15 दिन में सचिन मनीषा सब एक हो जाएंगे। जितना इनको डॉलर छापने थे इन लोगों ने छाप लिया। जितने लोगों, मतलब जो मैटर था, जो मुद्दा था, वो अलग हो गया। अब मुद्दा केवल ये हो गया, इसको पकड़ो, इसको घसीटो, इसको वो करो, बस अब केवल मुद्दा इतना रह गया है। तो भैया अब इन तुम्हारी इन बातों में कोई आने वाला नहीं है। और मैं दर्शकों से ये बोलूँगी कि हाँ, टाइम पास के लिए तो बढ़िया है, हम लोगों के घर में लड़ाई सुनते हैं, बाहर जाके सर्दी का मौसम है, बढ़िया है, रजाई ओढ़ो और चुप यूट्यूब खोलो और जितनी कलेश देखनी हो, जिसको जितना मज़ा आता हो कलेश देखने में, कुछ ना कुछ ये सचिन और ये सब लोग
ऑनलाइन आके कलेश एक दूसरे पे लांछन लगाना, गाली गलौज करना कर ही रहे होंगे। आप अपना बढ़िया टाइम पास करो, ठीक है, लेकिन टाइम पास के चक्कर में इन लोगों के डॉलर बन रहे हैं, ये मत भूलना। तो जितनी देर इनके साथ टाइम पास करो उतनी देर में अपना कुछ क्रिएट कर लो, तो वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, है ना। तो अब मैं क्या बोलूँ, खैर नेक्स्ट ब्लॉग में बोलूँगी, अभी थोड़ा काम भी पड़ा है। नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ फिर आऊँगी। और अभी आपको मैं जहाँ मैं छोड़ के गई थी पहले, मैंने हर टॉपिक वहीं उठाया। मैंने कहा था सचिन साइको है, मैंने ये भी बोला था ये मनीषा को भी धोखा देगा, मैंने ये भी बोला था कि ये दूसरे लोगों को भी खींचेगा। अब मैं ये बोल रही हूँ कि अभी सचिन मनीषा फिर से एक होंगे, आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ भी नहीं है। इस बीच में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो बीच वालों का हुआ और नेहा बेचारी का हुआ। जितना भी नुकसान हुआ सारा नेहा का हुआ। जय राम जी की।